हेलो जी, नमस्ते, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और भाई मैं भी ठीक हूँ। बहुत सारे काम के साथ मेरे दिन की शुरुआत होती है और मैं भी सारी हाउसवाइफ की यही होता है कि घर के काम पहले ख़त्म हो जाए। हमारी तो लाइफ मुझे ऐसे लग रहा है कि बस सुबह आँख खुलने की देरी है और कामों की बरसात, वही वाले काम जो रोज़ होते हैं, किसी दिन ज़्यादा किसी दिन कम। तो अभी आज जो ये मेरा मंडे मॉर्निंग का दिन है, सुबह 5 बजे जो है मैं उठ गई थी, जो कि रोज़ाना का मेरा टाइम है। इतने बजे मैंने उठना है तो उठना है, क्योंकि मैं अगर जल्दी नहीं उठती ना तो फिर भाई क्या होता है कि मेरा जो है जिम जाने वाला जो मुझे टाइम निकालना है ना, वो मेरा नहीं निकल पाता। और सुबह से लेकर रात तक आपका जो टाइम से अगर काम होता है ना, तो उसमें क्या है, पूरे दिन में आप अपने लिए अगर सोचते हो कि हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो वो मिल सकता है। ठीक है, कोई दुनिया की ऐसी चीज़ नहीं है कि हम हर चीज़ को निगलेक्ट करते रहें कि नहीं भाई टाइम ही नहीं मिला और हो ही नहीं पाया। तो ये चीज़ जो है कहनी बिल्कुल बेकार है। तो मेरा तो मानना ये है, अगर आपने कोई चीज़ सोची है तो उसे पूरा करो, चाहे उसके लिए आपको जल्दी उठना पड़े, जल्दी सोना पड़े या लेट भी सोना पड़े। तो अपना उठने का रूटीन वो रखो, ऐसा रखो कि जैसे पता है मेरे साथ क्या होता है, संडे का जब दिन होता है ना, तो वो जो मेरी पूरा 6 दिन में जिस टाइम पर उठती हूँ, मेरा अलार्म भी उसी टाइम बजेगा। संडे वाले दिन भी मैं कभी भी अलार्म ऑफ नहीं करती। और क्या होता है कि मैं मतलब 5 बजे उठ भी जाती हूँ ना, पानी वानी पीती हूँ, फ्रेश अप होके फिर चाहे मैं दोबारा से कंबल में लेट जाऊँ, मगर वो है कि मेरी आँख जो है वो खुलनी है तो खुलनी है। ये एक मेरी लाइफ का एक अच्छा सिम्टम भी है। और दूसरा क्या है कि अब बॉडी को ऐसी आदत पड़ गई है कि भाई इतने बजे मेरी आँख खुलनी है तो वो खुलनी है, फिर चाहे संडे हो, मंडे हो, कोई सा भी दिन हो। यहाँ तक कि मैं अभी मई के भी गई थी ना, 3 दिन रहकर आई थी जब अपने घर। तो पता है मैं क्या सोच के गई थी कि भाई बहुत आराम से सोऊंगी, रेस्ट करूंगी। मगर हुआ क्या कि जहाँ मेरे जो अलार्म बजने का टाइम था या आँख खुलने का टाइम था, उसी टाइम पे जो है मेरी आँख खुली और मेरा काम, मतलब नींद तो फिर डिस्टर्ब हो ही जाती है। तो मम्मी पापा के साथ उठ के बातें बातें करने लगी। तो उनके यहाँ तो बेड टी पी जाती है, तो मैंने भी फिर वहाँ जो है 2 दिन थोड़ा सा रूटीन ख़राब हो गया, मगर कोई बात नहीं। कभी कभी कुछ अच्छे से पलना हमें अपनी लाइफ में ज़रूर जीने चाहिए, क्योंकि औरत की लाइफ में कभी अच्छे पल कभी नहीं आएंगे, आपको मैं बताती हूँ, कभी भी नहीं आएंगे। आप सोचती रह जाओगी ना कि भाई यार काश ये वाला टाइम हमारा अच्छा होता, काश इस एनिवर्सरी पे हमने कुछ ऐसा करा होता, हमें याद रहता। शायद कभी बर्थडे पे, कि अगर आपको देखो ये निकले थे अभी सारे जो वैलेंटाइन डे, किस डे, फलाना ढिकाना, दुनिया भर के। ठीक है, हमारे औरतों के लिए मुझे नहीं लगता, शायद 100 में से 10% ही आदमी ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी वाइफ को फ्लावर दिए होंगे या कुछ भी XYZ। तो यहाँ हमारे पति का भी यही हाल है, कुछ नहीं देते। उनको ये लगता है कि ये सब चीज़ें जो होती है ड्रामे वाली होती है। तो चलो उनसे तो मैं अब फिर एक्सपेक्ट भी करनी अब छोड़ दी है मैंने भी। तो मगर मन तो हर एक औरत का करता है ना कि हमारे लिए कोई एक दिन या कोई भी एक वो होता है ना, लम्हा जो होता है ना, कि पति देव स्पेशल बनाए। मगर नहीं, हमारी लाइफ में तो है ही नहीं। हमारी लाइफ में तो बस काम है, काम है, काम है, यही रहता है। तो सुबह से शाम तक हम जो है फ्री की जो होती ना, एक हाउस हेल्पर, हमारे हमारे को तो वो नाम दे देना चाहिए। तो हम वो हैं इन पतियों के लिए। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि कोई कुछ नहीं दे रहा तो कुछ कोई बात नहीं, अपने लिए अपनी जो चीज़ें अच्छी लगती हैं वो करने लग जाओ, किसी से कोई एक्सपेक्ट मत करो। और मैं तो ये भी कहती हूँ कि जो पति अपनी बीवी को पैसा नहीं देते ना, भाई बीवियों की एक छोटी सी हुआ है कि उन औरतों को जो है अपने हस्बैंड्स की जेब से पैसे ज़रूर चुराने चाहिए। इसमें कोई गलत वे में मत लेना कि भाई पति की जेब में से पैसे चुराने गलत हैं, बिल्कुल गलत नहीं है। अभी मैं इसका एक उदाहरण और देती हूँ कि जब एक औरत जो होता है ना अपने पति की जेब में से पैसे चुराती है। देखो पति पैसा कोई नहीं देता, अगर चलो देते भी होंगे और औरत को और ज़्यादा चाहिए, या चलो औरत सेविंग के लिए ही कर रही है, तो क्या है उसमें एक कि हम आप लोगों को लगेगा कि मैं एक गलत पॉइंट बोल रही हूँ, तो ये गलत मेरी नज़र में बिल्कुल गलत नहीं है। क्योंकि औरत एक ऐसी चीज़ है कि
कि वो जो है ना चुरा कर भी ना पैसे जो जोड़ती है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, कि इन फ्यूचर उनके लिए कुछ ज्वेलरी बना दें, कुछ ऐसा सेविंग करें, जोड़ के रखें। भाई मेरी आदत तो ऐसी है, मेरे पति मेरे को बिल्कुल पैसा नहीं देते, लड़ झगड़ के मांगो तो देते हैं, मगर मैंने क्या आदत बना रखी है, मेरे को जब मन करता है मैं पैसे चुरा लेती हूँ और अपने अलग से जो होता है पॉकेट मनी जोड़ती हूँ। और उनको भी मतलब पता है कि नहीं है, या आई डोंट नो, अगर उन्हें पता लगता भी है तो वो समझ जाते हैं कि इसने निकाले हैं, और उनको ये भी पता है कि ये जो है पैसा जोड़ेगी हैं। और उनके क्या है, उनका चक्कर है कि वो मतलब वो ज्वेलरी बनवाने में बिलीव नहीं करते। वो कहते हैं कोई ज़रूरत तो नहीं है ज्वेलरी वगैरह की। मगर औरतों को क्या होता है ना कि यार सोने में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, वो कहते हैं कि प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो सबका अपना अपना ओपिनियन है, मगर मेरे को ऐसा लगता है यार पैसा जोड़ो, थोड़ा बहुत ज्वेलरी बनवा लो, तो वो इन फ्यूचर बच्चों के भी काम आएगी और अपने तो काम आएगी ही आएगी। और वैसे भी अगर कुछ उनको ज़रूरत होती है तो मैं अपनी तरफ से पैसे दे देती हूँ। जब भी उनको कोई किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, माल वगैरह भरवाना है, कई बार पैसे कम पड़ जाते हैं या कुछ, तो मैं अपनी तरफ से पैसे दे देती हूँ। तो ये होता है एक औरत का पैसे जोड़ने का। और भी होता है कि कई बार आदमी के पास पैसे बिल्कुल नहीं होते और घर में किसी चीज़ की दिक्कत आ जाए, कुछ आ जाए, तो औरत जो सेविंग करती है भाई वो पैसे जो है निकाल के अपने हस्बैंड को दे सकती है। तो चलिए आज बहुत सारी बातें हो गई कि औरत को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब इस बात में कौन कौन मेरी राय से सहमत है ये ज़रूर बताना। तो मंडे का दिन था, ये कॉलेज गया कार्तिक, और क्या हुआ, कॉलेज से आ गया, मतलब आधे रास्ते से ही आ गया। तो हुआ क्या, इसकी 2 क्लासेस कैंसिल हो गई। अब कैंसिल हो गई तो कह रहा मम्मी क्या करता हूँ वहाँ शाम के 4 बजे तक बैठ के, मैं इसीलिए वापस घर आ गया। तो आज ये मेट्रो से गया था और आ गया, और अभी ये जो बैठा है ना ये मांग रहा है मेरे से खाना, क्योंकि यहाँ बज रहे हैं 11 बज रहे हैं। तो आज इस रूम की थोड़ी सी मैंने डीप क्लीनिंग कर ली, जो कि आपने देखा होगा सारी चीज़ें जो है मैंने डस्टिंग वगैरह। अभी ना कल मैं यहाँ का जो ड्रेसिंग है ये वाला एरिया, ये मैं करूँगी सर्फ़ और साबुन से क्लीन, जो कि थोड़ी सी चमक आएगी, वरना काफ़ी टाइम से ना ये ऐसे ही बस कपड़े से ही मैं साफ़ कर रही हूँ। तो हल्का सा मैं पानी लेके उससे ड्राई कपड़े से इसको क्लीन करूँगी। तो चलिए यहाँ ड्रेसिंग भी हो गया, फ़ैन भी हो गया, और कमरे का कोना कोना जो है मैंने अपनी तरफ से तो चमका दिया है। और अभी कल या परसों में, मुझे पता टाइम नहीं लग पा रहा, कई दिन से मैं सोच रही हूँ कि जो विंटर के कपड़े हैं उनको रखूं, और सर्दियाँ चली गई हैं, मौसम में बहुत चेंज आ गया है। तो सर्दियों के जाने से एक फ़ायदा होगा, वो ये है कि एक तो काम करने में मज़ा आएगा, सेकेंडली कि जो इतने सारे कपड़े निकल रहे हैं ना भाई, अलमारियाँ भरी पड़ी हैं, कपड़े देख देख के बड़ी बड़ी मेरे को ना इरिटेशन होती है। अलमारी भरी होती है, एक तो कपड़े सही तरीके से हमारी अलमारी में नहीं सेट हो पाते, तो ये चीज़ होगी। और कपड़े जब सही से लग जाएंगे तो बड़ा सुकून मिलता है एक तरीके से। तो जी चलिए, इधर मैं आ गई हूँ रसोई में बर्तन साफ़ करने। घर की क्लीनिंग जो है मेरी हो चुकी है। नाश्ता जो मैंने बनाया था, आज आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी। आज है ना एकादशी है, विजया एकादशी, तो मेरा और मेरे पति देव का तो व्रत ही है। तो भाई व्रत होता है ना, उस दिन मेरे को बहुत काम हल्का लगता है। बट ये देखो इतने के बाद भी मेरी सिंक में कितने बर्तन हो रहे हैं, क्योंकि सुबह से एक बार भी बर्तन नहीं साफ़ करे हैं। और काम जब हमें खुद ही करने हैं तो फिर क्या, एक एक तरह से मैं काम करने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ काम करते करते कार्तिक की फरमाइश थी कि मेरे को जो है पराठे बना दो, तो मैंने बर्तन बाद में साफ़ करे, पहले जो है कार्तिक को खाना दिया, क्योंकि इसको सुबह से भूख लग रही थी। फिर इसको खाना वगैरह दिया, मैंने सारे बर्तन साफ़ करे, पूरा किचन क्लीन करा। किचन की बारी ऐसी होती है कि मेरे को जब तक सारे बर्तन जितने भी हो रहे हैं पूरे घर के सिंक में भर दूँ भाई। और वैसे तो ज़्यादातर मुझे टाइम मिलता है तो मैं साथ के साथ थोड़े थोड़े बर्तन वॉश करती रहती हूँ। मगर आज क्या हुआ, कई कई दिन ना मेरा लाइफ का बड़ा गंदा निकलता है, कि मतलब लेट होने वाला इन द वे, और भगवान कुछ ऐसा गंदा निकले ना। क्या हुआ कि सुबह जिम से मुझे बच्चों ने जल्दी बुला लिया था, क्योंकि कार्तिक डुग्गू दोनों को जाना था। कार्तिक को डुग्गू को स्कूल जाना था, कार्तिक को कॉलेज जाना था। तो और इनको जाना था माल छोड़ने के लिए, कुछ सप्लाई का काम था। तो इन्होंने मेरे को बुला लिया कि तू शॉप पे आ जा। और फिर जो है मैं 8 बजे जिम से आ गई, 1 घंटा ही वर्कआउट करा। चलो कोई बात नहीं, वर्कआउट कुछ तो हुआ। आ गई, फिर नीचे मेरे को दुकान पे लग गए 1.5 घंटा।
9:30 बजे मैं नीचे से ऊपर आई। फिर इतने में मेरी एक फ्रेंड है, वो पास में रहती है, वो आ गई थी। वो आई थी मेरे को छाछ देने के लिए। उसके यहाँ ना गाय है, तो वो छाछ देने आई थी। देसी छाछ होती है, बहुत टेस्टी। तो वो छाछ देने आई। अब जब कोई आता है ना तो भाई बैठना पड़ता है। आधा घंटा मेरा जो है उसके साथ ख़राब हो गया। थोड़ी सी गप्पे शप्पे मारने लग गए। तो यहाँ जो टाइम हो गया था ना, 10:30 बज गए थे। 10:30 बजे फिर जो है मैं लगी कपड़े धोने। पहले कपड़े धोए, फिर कमरों की छोटी मोटी डस्टिंग करी, क्लीनिंग करी, जैसे कि मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाया है आज पूरा काम। और फिर उसके बाद बच्चों वाले रूम की मैंने डीप क्लीनिंग करी, वो काम करा। फिर किचन में आई हूँ। तो इस वजह से काम जो है आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। 12:30 के करीब बज रहे थे जब मैं ये वीडियो बना रही थी। और इधर जो है मेरी हेल्पर आ गई थी, जो कि हॉल साफ़ करती है, आप लोगों को पहले भी पता है। तो वो हॉल की सफाई कर रही थी और मैं यहाँ जो है बर्तन साफ़ कर रही थी। और उसका जो है पोछे वोछे का काम पूरा हो गया था। तो भाई हेल्पर आकर बैठी और मैंने कहा भाई अभी तो मेरा काम भी नहीं कंप्लीट हुआ। कह रही भाभी आज तुम लेट हो शायद। मैंने कहा हाँ यार, मैंने घड़ी देखी तो 12:15 हो रहे थे। मैंने कहा भाई मैं तो बहुत ज़्यादा लेट हो गई। मगर हो जाता है ना, जब कोई आ जाता है तो फिर ऐसे नहीं चलता कि हम मतलब अपने काम में लगे रहें और कोई हमारे दरवाजे पे आया। तो काम को भी स्किप करना पड़ता है कभी कभी, कोई आ जाए तो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ देखो मेरे ढेरों बर्तन मंज गए। अच्छा, जो रगड़ने वाले बर्तन होते हैं ना, जैसे कढ़ाई हो गई, कुकर हो गया, तो उनको मैं क्या होता है बाद में सबसे एंड में जो होता है ना, जब सारे बर्तन वॉश हो जाते हैं, फिर उन बर्तनों को जो होता है मैं खूब अच्छे से ब्रश वगैरह की हेल्प से इनको साफ़ करती हूँ। तो यहाँ ना 1 बज गए थे आज मुझे काम पूरा कंप्लीट करते करते। फिर जो है मैंने किचन को अपना जो है अच्छे से क्लीन करा, जितना भी मेरी कोशिश रही, सारे स्विचेस वगैरह। और ये जो छोटी सी क्लीनिंग है ना, ये बहुत ज़रूरी होती है रसोई की रोज़ की, क्योंकि इसके बिना जो होता है ना रसोई हमारी चमकती ही नहीं है। यहाँ जो है चीनी, चाय पत्ती, नमक के डिब्बे, इनको मैं रोज़ाना की तरह ही पोंछ पोंछ कर रख रही थी। और बर्तनों को भी मैंने जो है आज तो क्या हुआ कि हाथों हाथ मैंने पोंछ के एक सूखा टॉवल लिया, साथ के साथ लगा दिया। क्योंकि ना आज मन ऐसा कर रहा था कि अभी व्रत था, सुबह की चाय पी रखी थी और आज भगदड़ वाली चाय थी, मतलब रिलैक्स वाली नहीं थी। तो यहाँ पति देव भी आ गए थे, 1 बज गए थे। और फिर हम दोनों ने जो है 1-1 कप मैंने कॉफ़ी बनाई, इन्होंने भी ली, मैंने भी ली। कॉफ़ी पी के थोड़े से मैंने मखाने रोस्ट करे थे, क्योंकि दोपहर में ना थोड़ा सा मतलब भूख की क्रेविंग ज़्यादा होती है। तो मखाने रोस्ट करे, हम दोनों ने थोड़े से मखाने खाए। फिर इसके बाद जो है मैं सोने के लिए चली गई। सोने नहीं, कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करे और रसोई का जो छोटा मोटा काम था जैसे वो करा। क्योंकि काम तो रसोई के और घर के ऐसे होते हैं ना, ख़त्म ही नहीं होते, चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। आप अगर मैं बताऊँ काम करते रहोगे ना, आपको कहीं ना कहीं छोटा छोटा काम दिखता रहेगा घर का। वही मेरे साथ था, मुझे काम दिखे जा रहा था, अभी ये करना है, अभी वो करना है। तो फिर पहले माइंड में था कि भाई पहले काम ही कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद कुछ करेंगे। तो फिर मैंने जितने भी कपड़े सूखे थे उनको हाथों हाथ फोल्ड कर दिया। फिर गैस को ना एक बार मैंने ऐसे साफ़ करा, फिर दूसरी बार मुझे ना वो क्लीन सी नहीं लगी है। तो मन करा कि चल यार साबुन से साफ़ करते हैं। और एक ना एक तरह की ये ना मतलब एक इरिटेशन सी होती है, एक खाज होती है कि भाई अगर जो चीज़ साफ़ नहीं दिख रही ना, मेरे को मेरे हिसाब की नहीं दिख रही, तो मैं उसे दोबारा करने लग जाती हूँ। वही था, मेरे को साफ़ कम लग रही थी। फिर मैंने क्या करा, मैंने दोबारा से जो है इसको सरफ साबुन का जूना मारा गैस पे और सारी टाइल्स पे जो भी किचन के एरिए के पास थी, तब जाके जो है मुझे थोड़ी सी गैस मेरी चमकी हुई दिखी। तो इस तरह से मेरा जो है आज का दिन का वीडियो सुबह मॉर्निंग का आप लोगों के साथ मैंने शेयर करा है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो जाने से पहले ना एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। क्या होता है आप लोग वीडियो देखते हो और सब्सक्राइब नहीं करते तो पता है डीमोटिवेट सा होता है मेरे को।